बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील तारिक बट पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए एफसी, रेंजर और पुलिस ने मशकें की हैं आज के दिन। ड्रोन से शेल फेंके जाएंगे आंसू गैस के। फिर कंटेनर भी आ चुके हैं इस्लामाबाद में। ये आप साइड पे चलती हुई वीडियो भी देख सकते हैं। ये आज की वीडियो है। अच्छा, इसके अलावा अभी इमरान खान ने कॉल दी नहीं है, लेकिन इन सब की और बशमूल राणा सनाउल्लाह की कांपें भी टांगने लग पड़ी हैं। अच्छा, आगे आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि राणा सनाउल्लाह पे हमारे पंजाब के वज़ीर आला ने क्या कहा और किसके मुतवक्का कहने पर कहा। कुछ ट्वीट पर उन्होंने मदर सिस्टर की राणा सनाउल्लाह की। उसके अलावा हमारे जाली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कुछ चवले मारी, कुछ बयान दिए, वो भी आगे आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले एक लफाफी सहाफ़ी जो लफाफों पे चलते हैं, बिके हुए सहाफ़ी, इनकी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हामिद मीर ने एक ट्वीट किया। ये ट्वीट में कहते ये हैं कि इमरान खान ने इस्लामाबाद की तरफ अपने मुतवक्का लॉन्ग मार्च को जहाद करार दिया है। क्या आप भी इमरान खान की सियासत को वाकई जहाद समझते हैं? अच्छा, इसमें ना अब इन्होंने चवल क्या मारी है वो मैं आपको बताता हूँ। इमरान खान ने इस्लामाबाद की तरफ एक मुतवक्का लॉन्ग मार्च को जहाद करार दिया है। जी सर, जहाद ही है। सब उसको जहाद ही समझते हैं। हम उसको एज अ जहाद ही लेते हैं। हम एज अ जहादी उसमें जाएंगे भी इंशाअल्लाह। अब दूसरा पहरा इसमें यह है कि क्या आप इमरान खान की सियासत को वाकई जहाद समझते हैं? जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? सियासत को जहाद समझना ये एक डिफरेंट चीज़ है। किसकी सियासत को जहाद? इमरान खान की छोड़ें, नवाज शरीफ की सियासत को कोई जहाद समझता है या किसी और की सियासत को कोई जहाद? सियासत में बहुत कुछ होता है, झूठ गलत ये वो सब कुछ होता है। सियासत नाम ही इसका है। सियासत को कोई जहाद नहीं समझता। क्या आप चुतिया गए हैं कि इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं? ये बेसिकली सहाफ़ियों का ये टैकल करने का तरीका होता है, बात को घुमाना और घुमा के पेश करना कि अगले को समझ ही ना आए कि ये पूछ क्या रहा है। और जहाँ तक बात घुमाने की है और टैकल करने की है और चवले मारने की है, वहाँ टीएलपी की भी एक और चवल सामने आ गई। तहरीक लब्बैक की जिंदा करामत ये आपके सामने है। ये अलामा साहब का वो बेटा है जो फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालने के एहतजाज में इलामा साहब ने स्टेज पर इनको लाया और रो रो कर कहा कि मेरा बेटा शहीद हो गया है। अगर 10 और होते तो ये मैं सारे कुर्बान कर देता। और फिर इसके बाद खून रेजी शुरू हो गई, जिसमें 14 पुलिस वालों का खून बहा। ये बच्चा तो जिंदा है। मसलन इनका काम ये है कि इश्तियाल दिलवाना, वो इन्होंने इस वाक़ये में भी दिलवाया। चनाब पे इनके जो 4-5 अहलकार शहीद हुए, टीएलपी के बंदे शहीद हुए, उनका क्या? उनका कौन जिम्मेदार है? उनके घर वालों का क्या कसूर? इन्होंने तो उधर से लिफाफे पकड़ के उनसे तो ये वापस आ गए थे। इन्होंने टीएलपी को, अपने वर्करों को क्या बताया था हम उधर से चनाब से, दरिया चनाब से क्यों वापस आए? ये बहुत बड़े सवालिया निशान हैं इनकी ज़ात पर, इनकी सियासत पर, या ये जो कहते हैं कि हम उनके नाम पे निकलते हैं, उनके नाम पे सारे निकल आते हैं। इसमें आपका कोई कमाल नहीं है। और जहाँ तक बात है हमारे वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई, तो इनका अब इम्तिहान शुरू हो गया है। वो इस तरह से कि या तो ये विकेट के दोनों जानिब खेलेंगे या तो अपनी सियासत को, अपने कैरियर को अरूज बख्शेंगे। मेरा इसमें यह कहना है कि परवेज़ लाई साहब और मोनस लाई साहब, अब मोनस लाई साहब कुछ दिन पहले मीटिंग करके आए हैं पीटीआई की। वहाँ पर सारी ब्रीफ इनको मिली। वहाँ पर ये सारा माइंडसेट लेके आए कि अब आगे करना क्या है, और बातें सुन के इन्होंने अपना प्लान तैयार किया। उसको इन्होंने आज एग्जीक्यूट किया है ट्विटर पे। ये ट्वीट करवाए गए या किए वो मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन इस टाइम वो टाइम है जब मोनस लाही और परवेज़ लाही ये फाइनल करेंगे कि ये विकेट के दोनों जानिब खेलेंगे या अपनी सियासत को एक जानिब खेल के अपनी सियासत को बचाएंगे और अपने कैरियर को बचाएंगे हमेशा के लिए ख़त्म होने में। खैर, परवेज़ इलाही साहब के ट्विटर हैंडल पे कुछ ट्वीट आए, वो मैं आपको सुना देता हूँ कि राणा सनाउल्लाह ने मासूम खवातीन और बच्चों
पर गोलियां चलाईं। राणा सनाउल्लाह का इतराफ़ बयान असम्बली में मौजूद है, जो हम बतौर अदालत में सबूत पेश करेंगे। वहाँ पर इसने यही कहा था कि रियासत के अंदर रियासत बन रही थी, हमने और भी करना था। दूसरे ट्वीट में ये कहते हैं कि राणा सनाउल्लाह समझते हैं कि इन्हें कोई पूछने वाला नहीं। हमने मायानाज बुकला सेक्रेटरी कानून और एडवोकेट जनरल पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी है। सानिया मॉडल टाउन केस में इन्हें सज़ाएँ होंगी। इसके बाद ये ट्वीट में कहते हैं कि सैलाब के दौरान शहबाज शरीफ ने पंजाब के साथ बिल्कुल अच्छा सलूक नहीं किया। अफसोस होता है कि पंजाब ने शरीफ ख़ानदान को 2-3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनाया, लेकिन डेरा गाजी खान और राजनपुर में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इन्होंने एक पैसा तक नहीं दिया। नवाज शरीफ से मिलने का कोई शौक़ नहीं है, ना ही इनसे मिलना चाहता हूँ। काफ़ी अरसा साथ रहने के बाद इंसान को सीख जाना चाहिए। मुझे इनके घर के एक एक शख्स का इल्म है। इन लोगों ने हमारे मुल्क का बुरा हाल कर दिया है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान लॉन्ग मार्च के वक्त जो कहेंगे इस पर अमल करेंगे। राणा सनाउल्लाह अपने इर्द गिर्द देख लें कि किस की हुकूमतें हैं। पंजाब इमरान खान का अपना है, केपी के आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी इमरान खान साहब का अपना है। लॉन्ग मार्च हुआ तो राणा सनाउल्लाह को खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। तो ये कुछ ट्वीटें हैं जो कि बड़ी बेहतरीन ट्वीटें हैं। एंड टाइम पे आपने की है, बड़ा बेहतरीन किया है। अब एंड टाइम पे आप विकेट के दूसरी जानब ना हो जाइएगा सर। तो साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे। तो बराए करम गुजरातियों की लाज रखें, हर बार की तरह इस दफ़ा भी आप दोनों जानिब ना खेलिएगा। इसके अलावा शहबाज शरीफ हमारे और आपके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ some kind of stability is returned. इनके भी कुछ खबरें आई हैं जो कि दुनिया न्यूज़ ने ट्वीट किया है। अब ये खबरें क्या दे रहे हैं? बरतानवी अखबार से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि मुझे कशकोल उठाकर मदद की अपील करनी चाहिए। तो बात यह है कि जिसको जो आता है उसे वही करना चाहिए। आप मंगते हैं, आप बैगर हैं, आप भिखारी हैं, तो आपको कशकोल पकड़ लेना चाहिए। अच्छा, कशकोल वाला वर्ड इन्हें बोलता नहीं है, पता नहीं क्यों। वाकई ये भिखारी हैं शायद। हर मुल्क में होने वाली तबाही हमारे माशी वसाइल से बाहर है, ये भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था। तो माशी वसाइल से बाहर थी तो अमेरिका मैंगो लेने गए थे अपने 70-71 की कबीना के साथ। जहाज़ में आप साथ सहाफ़ी भी लेके गए, लफाफी, जिन्होंने आपकी हिस्ट्री लिखनी है कि उधर चवलें क्या क्या मारी, उधर वो जो पुटिन वाली चवल मारी वो हंस के मिला, मामा तेनों हंस के मिलना और वो रो के मिले। अजीब हरकतें हमारे आपके शहबाज शरीफ की। खैर, इसके अलावा आलमी बरादरी के फंड्स और अतियात की उम्मीद के वादे नाकाफ़ी हैं शहबाज शरीफ। अच्छा, इस शेर में शायर ये कहना चाहता है कि आपने जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करें। अब शायर इस शेर में ये भी कह रहा है कि ये शो करा रहा है कि मैं आपको कुछ कह नहीं सकता, आपने मुझे पैसे देने हैं। मैं बड़े प्यारे लहजे में आपसे ये मांग रहा हूँ, क्योंकि ये मंगता है ना, बड़े प्यारे लहजे में, कि आपने जो वादा किया है उन्हें पूरा करें, जो पैसों का कहा है वो दे दें। ये जो बिलावल साहिबा ने पैसे एक दिन में मंगवा लिए थे वो अभी तक आए ही नहीं, ये उनकी बात कर रहे हैं शायर। खैर, इसके अलावा ज़िंदगी में इतनी बड़ी तबाही और अवाम के मसाइब नहीं देखे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। जब ये तबाही होना शुरू हुई थी ना, तो उसके तीसरे दिन आपने 75 करोड़ पे लगा के पूरी पीडीएम ने, अंदर फ़ौज के भी कुछ बंदे थे, इस्लामाबाद में कंजरखाना आपने देखा, करवाया भी, मौलवी हजरात भी अंदर मौजूद थे। वो ना करवाते, आपको तो तब भी पता था, तीसरा दिन था सैलाब का, क्यों करवाया? क्यों इतने पैसे लगाए जब आपको पता है कि आपके पास पैसे ही नहीं हैं इस तबाही से निपटने के लिए? तो वो पैसे बचा लेते। खैर, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक और बात कही कि तबाहकुन सैलाब के बायस मुल्क का 1/3 हिस्सा डूब चुका है। तो लास्ट में कहना ये था, आप भी डूब के मर जाएं। जो 6 माह में आपने ये चवलें मारी हैं, बड़ा आप सारे ही तजर्बाकार लोग थे, मुल्क की मदर सिस्टर आपने कर दी है। अच्छा, डॉलर की मुझे समझ नहीं आती, जब से ये साका आया है दिन के टाइम
डॉलर 221, 22, 23 पे होता है, रात के टाइम 30, 31 पे चला जाता है, फिर ये दिन होता है तो 8-9 रुपये नीचे आ जाता है, क्लोजिंग के टाइम ये फिर नीचे चला जाता है। खैर इस पे भी एक मेन वीडियो की जा सकती है बड़ी लंबी, क्योंकि ये बड़ी लंबी गेम है इनकी पैसे कमाने की। खैर आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।